दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में पतंग यानी कि काइट को बनते हुए देखा है? और पतंग में लगने वाले मांझे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर पतंग बनाते वक्त किस कागज का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पतंग यानी कि काइट बनाने की। तो काइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास प्रकार के कागज का यूज किया जाता है, जिसे वाइब्रेंट भी कहते हैं। ये कागज वजन में काफी ज्यादा हल्की और काफी पतली भी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कागज के शीटों को ये ऑटोमेटिक मशीन कागजों को निर्धारित वर्गाकार साइज में काट देती है और छोटी फैक्ट्रियों में ये कागज को काटने का काम हाथों से भी किया जाता है। यहाँ पर ये वर्कर्स कागज को वर्गाकार शेप देने के लिए एक स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड का यूज करते हैं और इसी कार्डबोर्ड के साथ सारे कागजों को कैंची की मदद से काटा जाता है। अगर आप भी अपने घर में पतंग बनाते हैं तो आप भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब इन सारे कागजों के बंडल को पैक करके काइट पेंटिंग सेक्शन में भेज देते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में पतंगों को और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये ऑटोमेटेड मशीन इन सादे कागजों पर कलरफुल डिजाइन और कंपनी के नाम की ब्रांडिंग करती है। अब ये कागज तो उड़ने वाली है नहीं, तो इसीलिए अब इस कागज को उड़ाने के लिए इसमें बैम्बू स्टिक लगाने का प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन कच्चे बैम्बू के स्टिक को हीट फ्लेम के जरिए सुखाया जाता है ताकि ये बैम्बू स्टिक और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब यहाँ ये वर्कर्स अपने हाथों से इन बैम्बू स्टिक को गूंद और मैदे से बने लेयर की मदद से कागज पर असेंबल करते हैं। यहाँ पर असेंबल करने का काम हाथों से किया जाता है और पतंग बनाने के अंतिम प्रोसेस में पतंग के निचले भाग में पूंछ लगाया जाता है। तो भाई साहब, हमारी पतंगे बनकर हो चुकी है तैयार, लेकिन अब इसे आकाश में उड़ाने के लिए मांझे की जरूरत पड़ेगी, जिसे छोटे बड़े गाँव में लटेर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मांझी को बनाने से पहले इसमें लगने वाली फिरकी को तैयार किया जाता है, जो वुडन और कभी कभी प्लास्टिक से भी बना रहता है। तो सबसे पहले वुडन को गोलाकार शेप दिया जाता है, जिसके लिए एक राउंडर मशीन का यूज किया जाता है और साथ ही इन फिरकियों को फिनिशिंग देने के लिए इनके किनारों पर सैंड पेपर को घिसा जाता है। अब रोटेटर सिस्टम में सभी फिरकियों को डाला जाता है। ये रोटेटर मशीन तेजी से घूमकर उसमें उपस्थित सारे वुडन के गद्दों को बाहर निकाल देती है। अब यहाँ इन सभी पर एक एक करके इस जुगाड़ प्रिंटिंग मशीन की मदद से कंपनी की लेबलिंग की जाती है और रंग को सूखने के लिए इसे थोड़ी देर खुले में छोड़ देते हैं। अब इन दोनों राउंड वुडन शेप को कार्ड बॉक्स के पाइप के साथ पावर ग्लू की मदद से अच्छे से अटैच कर देते हैं और अब वुडन के मोटे स्टिक को भी इसमें लगा दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं सादे धागे को फैक्ट्रियों में मांझा करने का प्रोसेस क्या होता है। तो फैक्ट्रियों में धागे को मांझा करने के लिए सबसे पहले आटे के चावल, ग्लू, कलर और साथ ही ग्लास के पाउडर को आपस में मिक्स करके आटे का एक डॉ तैयार कर लिया जाता है। तो अब इस तैयार आटे को डॉ को वर्कर्स सादे धागे के चौड़े से लेयर पर खींचते हैं, जिसके लिए वर्कर्स द्वारा सेफ्टी बैंड का इस्तेमाल भी किया जाता है और ये मांझा हुआ धागा सूखने के बाद काफी ज्यादा मजबूत भी हो जाता है। तो फाइनली अब इन मांझे हुए इन धागे को फिरकी में लपेट दिया जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह से बनता है मांझा, धागा, फिरकी और पतंग।